हेलो एवरीवन। देखिए आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 एपी सीरीज़। ठीक है, आपको पता है कि अभी हम किस चैप्टर में है, एपी सीरीज़ का एक्सरसाइज 5.2 में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड तक आपको कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फोर्थ देखिए क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। ठीक है, यानी कि कौन सा पद, ये जो सीरीज दी हुई है इसका कौन सा पद क्या है, 78। ठीक, तो करते हैं हम इसको सॉल्व। सॉल्यूशन देखिए, ये जो सीरीज है ये आपका दिया हुआ है ना, तो लिख लो आप a इक्वल टू कितना 3। अब एपी सीरीज से आप क्या फाइंड कर सकते हो, d, तो d फाइंड कर लो आप। d क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी जो टर्म आप लोगे उससे पहले वाले टर्म को आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट। तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 3। ठीक है, आगे क्या 5, राइट, यानी डी भी फाइंड हो गया। और ये कह रहा है कि इज 78। ठीक है, यानी एन की वैल्यू ये दिया हुआ है। ठीक है, यानी एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 78। ठीक है, अब क्या करोगे आप, जो एपी सीरीज का जो हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था बेसिक में, आप उसको लिख लो। क्या, वी नो दैट, लिखो वी नो दैट nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, ए एन इक्वल टू क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इस वैल्यू, इस फॉर्मूले में आप वैल्यू को पुट करो और एन की वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक, ए एन इक्वल टू कितना 78, ए इक्वल टू कितना 3 प्लस एन माइनस 1, डी इक्वल टू कितना 5। सॉल्व कर दो इसको, 3 इधर आ जाएगा तो 78 माइनस 3 और ये हो जाएगा एन माइनस 1 और ये 5। ठीक, इसको माइनस कर लो, कितना आ जाएगा 75 एन माइनस 1 और ये 5। ठीक, आप इसको क्या करो, देखो ये आपका क्या मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ये जो 5 है आप n में पहले मल्टीप्लाई कर दो, 1 में करो, फिर उसके बाद इधर माइनस करो। ठीक है, तो आपको देख रहे हो कि ये दोनों जो नंबर्स हैं हमारे मल्टीप्लाई में है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग इन दिस नंबर n माइनस 1। ठीक है, तो इधर लाके आप डिवाइड कर दो, 75/5, ये हो गया आपका n माइनस 1। ठीक है, अब काट दो, कितने बार में कटेगा, 15 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो n इक्वल टू कितना, देखो ये 1 इधर आ गया तो कितना हो गया 15 प्लस 1। चलो देख लो क्लियर, अदरवाइज डायरेक्ट कर दोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो समझ नहीं पाएंगे। ये 15 है ना, तो ये 15 n माइनस 1 इधर आ गया तो कितना हो गया 15 प्लस 1 इक्वल टू n। ठीक, यानी कि आ गया आपका n इक्वल टू 60। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये जो क्वेश्चन था, यानी कि आपने देखा कि जो 16th टर्म है, यानी कि जब आप इसको फाइंड करोगे 16th टर्म कितना आ जाएगा 78। ठीक है, यानी 16वां पद हमारा आ जाएगा 78। ठीक है, तो ये हो, ठीक है, तो ये n की वैल्यू कितनी आ गया आपका 16। तो आप ये लिख लो एक लाइन, देयरफॉर 16th टर्म ऑफ एपी इज 78। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू।